कुमार विश्वास का आगमन हुआ और पीछे की मैं तस्वीर दिखाऊं तो सामने की तरफ उनका लाइव प्रोग्राम जो है चल रहा है कुमार विश्वास का। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि तमाम पत्रकार जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानते क्यों, क्या वजह बनी है कि यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अंदर एंट्री पत्रकारों की नहीं हो रही। जी भाई साहब, यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पर किसी प्रकार की पत्रकारों की कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्रोग्राम के आयोजक हैं उन्होंने एक इसको कॉमर्शलाइज प्रोग्राम बना दिया है। आगे की जो गैलरी है उसमें 11,000 रुपए का टिकट बेचा गया, उसके पीछे 5100 रुपए का टिकट, फिर 2100 रुपया, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। अब यहाँ पर बार यूनियन के अध्यक्ष जी लाइव चल रहे थे, बात कर रहे थे कि किस प्रकार से एक राम सबके हैं। हम कुमार विश्वास जी का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, वो यहाँ पर आए हैं, वो हमारे सम्मानित हैं, एक प्रखर वक्ता, वर्ल्ड फेम डिग्निटी हैं। लेकिन मीडिया को किसी प्रकार का यहाँ पर वो नहीं दिया गया। जब हमने यहाँ पर कवरेज की तो हमने उनको बताया कि जब हम यहाँ इतनी दूर से कुमार विश्वास जी को कवर करेंगे पिक्सल फट जाएंगे। तो उसके बाद हमने ड्रोन मंगाया अपना। तो जो सिक्योरिटी के जो बाउंसर बाहर से आया उसने हमारे ड्रोन को कब्जे में लेने का प्रयास किया। हमारी खबर किस प्रकार से बन पाएगी? जो इस प्रकार से ये चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज सर्विस द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार से एक सफल कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बताया जा रहा है कि कल एक पास भी वितरित किए गए थे, पास है उसके साथ कूपन मिला, तो उन पास का क्या हुआ है? क्या अंदर के लिए नहीं थे वो पास, क्या यहीं तक के लिए थे वो पास? पास की जनरली व्यवस्था, हम बहुत पुराने सीनियर पत्रकार हैं, हम पुराने पत्रकार हैं, हमें मालूम है। तो जो उस पर कूपन पर डी लिखा हुआ था, डी का मीनिंग होता है कि सबसे आगे जो बंदा बैठेगा, लेकिन यहाँ पर डी को गलत डिफाइन करके किया गया। डी का मतलब आप पीछे वाली कैटेगरी के बंदे हैं, आप लास्ट में खड़े हो गए। चलिए, यहाँ पर पत्रकारों के लिए बैठने के लिए कुर्सी है तक नहीं, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने 11,000 रुपए का टिकट खरीदा, 5100 रुपए का टिकट खरीदा, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े थे, वो कह रहे थे कि आपने जब पैसा ले लिया है तो टिकट बेच चुके हैं आप, तो वहां पर बैठने की व्यवस्था क्यों नहीं है? आयोजक का कहना है कि कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है। ये सहारनपुर है, ये सहारनपुर है और एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पर कुर्सियों की व्यवस्था हो सकती है, कुर्सी अभी भी आ सकती हैं। लेकिन बहुत ही ऑड लगा है कि कार्यक्रम किसी प्रकार से भी अपने आप में सही प्रोग्राम नहीं आयोजित किया गया। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी देख रहे हैं बहुत टाइम से यहीं खड़े हैं और बताया जा रहा है कुछ पत्रकार है जो साइड लाइन से जो है अंदर चले गए थे, तो क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, जय श्री महाकाल कहूँगा और कहूँगा कि आज जो है सहारनपुर में सौभाग्य की बात है, कुमार विश्वास जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, राम स्तुति कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारों के साथ एक दिन जो पहले जो इन्होंने चैम्बर ऑफ सर्विस ने जो पहले एक दिन पहले वार्ता करी थी और कहा था कि आप इस खबर को इतना फैलाइए कि लोगों तक, जन जन तक ये पहुंचे और हमारा प्रोग्राम सफल बनाए। पत्रकारों ने वो काम भी किया था, लेकिन पत्रकारों के लिए इन्होंने कौन सा जोन, डी जोन दिया है। डी किसको बोलते हैं? डी बोलते हैं इसको सबसे आगे जिसको, लेकिन इन्होंने इसको सबसे पीछे कर दिया। पत्रकारों को इन्होंने एक दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर और पीछे की तरफ फेंक दिया है। और इसमें सबसे बड़ा जो दोष हम मानते हैं वो रविंदर मिगलानी जी का मानते हैं, जो इसके CIS के अध्यक्ष हैं। और आपका जैसे कहना है कि कुछ पत्रकार उधर से जा रहे हैं, वो पत्रकार मैं क्या कहूँ, देखिए पत्रकारों की मेजोरिटी जो होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जो उधर से पत्रकार जा रहा है, जो जा रहा है वो क्यों जा रहा है मेरी समझ में नहीं। अभी हमने यहाँ से कवर, आप देख रहे हैं कि पीछे की ओर जो है कवर करने में पिक्सल फट रहे हैं, लेकिन हमने स्पेशल अभी पैसे देके ड्रोन मंगाया, हमने ड्रोन उड़ाया, मैंने खुद उड़वाया ड्रोन, और एकदम तुरंत सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, उन्होंने हमारे ड्रोन को छीनने की कोशिश करी। जितने यहाँ पर बाउंसर हैं उन्होंने हमारे साथ झगड़ा करने की कोशिश की है और कहते हैं हम 2 जनों को आगे ले जाएंगे। 2 क्यों? जब मेरे 50 पत्रकार जब यहाँ खड़े हैं तो 50 के 50 आगे जाने चाहिए, क्यों एक पत्रकार? और आप दूरी देख सकते हैं, आप यहाँ से वीडियो बनाएंगे तो पिक्सल फटेंगे या नहीं फटेंगे? तो आप ये कह रहे थे कि जो पास है वो महंगे दिए जा रहे, तो क्या पैसों के लिए इस तरीके का प्रोग्राम रखा गया था? बिल्कुल, ये पैसों के लिए रखा गया है। अगर राम सबके हैं तो राम का नाम तो सबको लेना चाहिए। इन्होंने पैसों से 5,000 से 3100 से 2100 से 500 के क्या पास दिए हैं ये पत्रकारों को? ये क्या दिया है? मीडिया कार्ड, ये क्या कार्ड दिया है? ये कोई कार्ड नहीं है। डी ब्लॉक सबसे पीछे छोड़ दिया है। मीडिया को इन्होंने चौथे स्तंभ को बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। जहां मोदी सरकार, योगी सरकार ऊपर मीडिया को चौथा स्तंभ देती है, CSI के इन्होंने रविंदर मिगलानी जी ने मीडिया को बिल्कुल नीचे का दबका समझकर एक पीछे की तरफ फेंक दिया। मैं इतना। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? कल जिस तरीके की बातें हुई थी यहाँ पर कि एंट्री अंदर होगी, क्या सब कुछ झूठ था जो कल बातें हुई थी यहाँ पर? मैं सतीश शाह, वरिष्ठ पत्रकार। कल इस संगठन ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मीडिया को बहुत प्रायोरिटी पे रखा जाएगा और मीडिया को एंट्री सबसे आगे, उनकी अलग गैलरी बना रखी है और अलग गैलरी में बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग बाहर खड़े हैं यहाँ पर, हम गेट के अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहे। लेकिन इतना जरूर है
कि मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये जरूर कहूंगा, ये प्रोग्राम तो रामायण का करवा रहे हैं, लेकिन इनके संगठन में महाभारत शुरू हो चुकी है। पिछले 2 प्रोग्राम इन्होंने करवाए, दोनों प्रोग्रामों के अंदर इनके संगठन के अंदर फूट पड़ी हुई है, बहुत तगड़ी फूट पड़ी हुई है। जो मेंबर इनका 1 साल रहता है वो अगले साल इनका मेंबर नहीं रहता, अगले साल इनके मेंबर नए होते हैं। तो क्या जो इनकी आपसी फूट चल रही है अंदर खाने, तो उसका जो खामियाजा है वो पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है? पत्रकारों को तो खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि ये स्थानीय जो दैनिक पेपर सर्कुलेशन के उनको अहमियत देते हैं, ये हमें अहमियत नहीं देते। स्थानीय दैनिक पेपर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो 1 कॉलम में इनको निपटा देते हैं। हम 4-4, 6-6 कॉलम में इनका समाचार छापते हैं। उनको इन्होंने 6-6 विज्ञापन दिए हैं। स्थानीय पेपर के अंदर हाफ पेज का विज्ञापन 75,000 रुपए का बैठता है, हमें 5,000 रुपए का भी विज्ञापन नहीं दिया। हम वो भी नहीं चाहते, हम भीख नहीं मांगते इनसे, लेकिन हम ये चाहते हैं कम से कम हमें सम्मान तो मिले। जहां हमारे और पत्रकार बैठते हैं हमें वहां बिठाया जाए। लेकिन मैं इस प्रोग्राम की आलोचना करता हूं। सतीश शाह जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? मीडिया का कार्ड सबको मिला था, लेकिन उस तरीके की एंट्री जो है वो देखने को नहीं मिली यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हमारा तो कहे जो आयोजकगण हैं सभी बराबर हैं और सबका सम्मान करना चाहिए। यदि कहीं भेदभाव हो रहा है तो ये अपमान जो है अच्छी बात नहीं है। इससे तो एंट्री ना ही होती तो अच्छा था, लेकिन हम जो अपमान हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी भाई साहब, पुरुषोत्तम भाई हमारे साथ। जी आप भी बहुत देर से बाहर ही खड़े हैं, लेकिन बताया जाता है कि एंट्री उधर से थी, लेकिन जब भी नहीं हो पाई तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए अक्षय भाई, सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों के साथ में सौतेला व्यवहार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ पत्रकारों का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, यहाँ पर एक अंदर से कॉल आता है और रविंद्र मिगलानी खुद छायाकार बंधुओं को, पत्रकार साथियों को लेके चले जाते हैं। कुछ पत्रकार उनकी शक्ल देखते रह जाते हैं, तो ये एक सौतेला व्यवहार कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जब पत्रकारों को लोकतंत्र के अंदर चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो क्या यही व्यवहार पत्रकारों के साथ किया जाता है? रोजाना प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आप पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा, आपको एक वरीयता दी जाएगी और आपको विशेष कवरेज करने के लिए आगे उचित स्थान दिया जाएगा। और आप ये जीता जागता प्रमाण देख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने लाइव चल रहा है, मैं रविंद्र मिगलानी जी को फोन लगाऊंगा और सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी जब वो पत्रकारों के हित के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पत्रकारों को वरीयता देंगे, उनको उचित स्थान देंगे, क्या रविंद्र मिगलानी ये फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न उनसे है। और मैं अभी लाइव कैमरे के सामने आपको उनको फोन मिलाता हूँ। सबसे बड़ी बात है, अगर वो फोन उठा लेते तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर फोन ना उठाना तो सबसे बड़े उनके ऊपर सवाल निशान अब खड़े हो जाते हैं। स्पीकर ऑन करके सभी पत्रकार साथियों के सामने फोन करूंगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं जितने भी लाइव दर्शक हैं, कॉल जा रही है। नंबर दिखा दीजिए। नंबर भी देख सकते हैं आप। मैं रविंद्र मिगलानी जी को कॉल कर रहा हूँ। हालांकि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें पास भेजा गया है, पास भेजने की वजह से हम आए हैं। हम कोई किसी की चाटुकारिता करने यहाँ पर नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज यहाँ पर जनपद सहारनपुर की धरती पर सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि डॉक्टर कुमार विश्वास पहुंचे। हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं और जिस प्रकार आप उनके प्रवचन और भजन सुन रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। मगर जिस तरीके से जहाँ पर कहता है कि हर व्यक्ति के कण कण में राम होता है, क्या वही पत्रकार अलग है जिनके अंदर राम नहीं है, या कुछ और वो पत्रकार जिनके अंदर राम वो मौजूद है? तो तमाम ऐसे सवाल या निशान मैं आपके तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूँ, वाकई में वो आज जो है पत्रकार साथियों की यहाँ पर बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। ठीक है, लगातार हम इस तरीके का अपमान दे रहे। पहले अभी थोड़ी दिन पहले रुड़की में भी इस तरीके से पत्रकारों का अपमान हुआ था, तो लगातार पत्रकारों का अपमान। क्या पत्रकारों में एकता नहीं है? कि कुछ बताया जा रहा है कि साइड से निकल जीता प्रमाण है अक्षय भाई, एकता नहीं है। कुछ पत्रकार फोन आता है, 1-2 को चुपचाप अंदर दूसरे वाले रास्ते से ले जाते हैं। कुछ पत्रकार यहाँ पर एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। तो कहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं एकता है? नहीं एकता है, बिल्कुल भी एकता नहीं कह सकते आप इसको। जी भाई साहब, एक जैसा कि अभी पुरुषोत्तम भाई ने कहा, फोन की बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर जो हूँ, मैं यहाँ 5 बजे पहुंच गया था और लगातार मैंने जो है रविंद्र मिगलानी जी का, आप अपने माध्यम से मैंने नाम भी सेव किया हुआ है और मैं देख लीजिए किस समय से इनको कॉल कर रहा हूँ। मैं इनको लगातार 6 बजे से इनको कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ। 6:45 तक भी कॉल की है। मैं दोबारा इनको आप ही के सामने कॉल मिला देता हूँ और आप जरा सुन लीजिएगा कि ये फोन उठाते हैं नहीं है। किसी का भी जो है कॉल नहीं उठा रहे हैं। और जैसा कि भी पुरुषोत्तम भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि एक कॉल आती है और वहां से 2-3 पत्रकारों को लेकर अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पत्रकारों के साथ जो सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है रविंद्र मिगलानी जी के द्वारा, ये बहुत ही गलत है और सभी पत्रकारों में इस चीज का रोष भी है। और सभी पत्रकारों से मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि आज से ये एक निर्णय ले ले और प्रण कर ले कि CSI रविंद्र मिगलानी जी के जितने प्रोग्राम होते हैं उनका बहिष्कार करे और अधिक से अधिक जो ये गलत काम कर रहे हैं उनकी
खबरें निकालकर और वो प्रसारित करने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार को चौथा स्तंभ दिया है और वो इस स्तंभ को बचाए रखें और अपना दामन जो है अपना बचाए रखें, ऐसे लोगों के बीच में ना आए और अपना इस तरीके का काम करे। देखिए अभी तक भी फोन नहीं उठाया। तो ये देखिए साफ तौर पे देखा आपने तस्वीरें, पत्रकारों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें एंट्री भी नहीं दी गई है। और आपको सामने की तस्वीर देखो तो बताया जा रहा है कि इतनी दूर से जो है पत्रकार क्या कैप्चर कर लेगा, बताया जा रहा है कि बिल्कुल भी जूम करके पूरे पिक्सल फट चुके हैं, यहाँ से क्या जूम होगा। तो आपने देखा किस तरीके से पत्रकारों ने बताया कि आगे के जो भी प्रोग्राम यहाँ पर मिगलानी जी के होंगे उनका पूर्णतः बहिष्कार होगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।